अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, एक दौर था जब स्टारडम सिर्फ शोबिज़ और क्रिकेट स्टार्स तक महदूद था। फिर प्राइवेट मीडिया आया और स्टारडम का एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस हुआ जो है स्टार जर्नलिस्ट। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो स्टार जर्नलिस्ट हैं। फिल्मी हीरो तो नहीं हैं, लेकिन फिल्मी हीरो से कम भी नहीं हैं, रियल लाइफ हीरो हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं इकरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज याद रहेगा ना कि आप छापा मारने नहीं आए। मेरी जैसे एंट्री हो रही थी मुझे वो फील आई कि जैसे मैं छापा मार। लेकिन एहतियातन मैंने किचन साफ करवा दी है। बहुत अच्छा किया है ना, पूरा ऑफिस किचन। मैंने कहा इतने बड़े जर्नलिस्ट आ रहे हैं, भाई सब चीजें साफ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और आप कैसे हैं? इस लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, परवरदिगार का बहुत करम है। तो ज्यादा टाइम लाहौर गुजरता है या कराची गुजरता है? मुझे लगता है हाफ हाफ कह सकते हैं, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस वहाँ है। फिर मैंने ज़िंदगी के बड़े अहम 12 साल कराची में गुजारे, तो सब दोस्तियाँ, बहुत सारे ताल्लुक और फिर काम बहुत सारा वहाँ से किया। तो हफ्ते में महीने में 2-3 चक्कर लग जाते हैं कराची के। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा, एक यूनिवर्सल कहावत है कि बढ़ा हुआ पेट और बढ़े हुए खर्चे या अल्लाह कभी कम नहीं होते। पेट तो आपका अंदर जाता जा रहा है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने तो सांस रोक लिया आपकी बात से। नहीं, एक ही चक्कर है। मतलब हमें भी समझाए ना, साइंस क्या है? खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेट कम होता जा रहा है। नहीं, मेरी कुछ मेडिकल कंडीशंस थी। एक सर्जरी हुई गुज़श्ता बरस, तो उसकी वजह से थोड़ा वेट मैंने दोबारा से गेन किया, वरना मैंने बहुत फ्लक्चुएट किया वेट के अंदर। हमने आपको हमेशा काले लिबास में ही देखा है। मुझे लगता है कोई आपको रोज ये गाना सुनाता है, आज काला जोड़ा पास आ गई फिर मैच के। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद एक ही बार किसी ने कहा था, बस उसके बाद मैंने काला जोड़ा उतारा। मजाक कर रहा। ऐसा नहीं, लोग समझते हैं मुझे किसी पीर ने कहा है ये ना। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी बाबे ने कहा है आपको, या किसी पीर ने कहा कि तू काले कपड़े ही पाने ने। Exactly. तो ऐसा नहीं है। मुझे आई रिमेंबर 2013 की इलेक्शन ट्रांसमिशन थी। और आप जानती हैं कि इलेक्शन ट्रांसमिशन बहुत देखी जाती है, पूरा मुल्क टीवी के साथ जो है ना वो ब्लू होता है कि जी भी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसमें इत्तेफाकन बैक टू बैक मैंने 2-3 दिन काले कपड़े पहने। अच्छा। वो महज इत्तेफाक था। तो लोगों ने मुझे, चूंकि बहुत सारे लोग देख रहे थे, बहुत डिस्कस हो रहा था और बहुत फीडबैक आ रहा था, तो सबने कहा आप काले कपड़े बहुत पहनते हैं, आप काले कपड़े को बहुत पहनते हैं। तो जब 4-5 लोगों ने ये कहा तो आई थॉट कि यार इसको पक्का कर लेते हैं। मैंने चूंकि ज़िंदगी के 6 साल बतौर न्यूज़ कास्टर खबरें पढ़ी, तो रात से सुबह तक ये टेंशन रहती थी कौन सी टाई, कौन सी शर्ट और कौन सा कॉम्बिनेशन है, रिपीट भी ना हुई। तो मैं उस फटीग से निकल गया कि सुबह सोचना पड़े आपको उठ के कि क्या पहनना है। और फिर मुझे लेटर ऑन ये रियलाइज हुआ कि दुनिया के जितने भी अजीम लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। आप स्टीव जॉब्स की मिसाल ले लीजिए, वो एक हाई नेक पहना करते थे काले रंग की। आप मार्क ज़करबर्ग की मिसाल ले लीजिए, वो एक ग्रे सी टी शर्ट है जो कि 90% ऑफ द टाइम वो वही पहनते हैं जी। तो इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। सुबह आप उठ के कपड़े चूज करने की जो फटीग है वो सारे दिन की आपकी एक्सर्शन से और थकावट से ज्यादा होती है। आप सोचने में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना? तो मैं उससे बच गया। नहीं तो आपके पास तो बेशुमार काले लिबास होंगे, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा काला लिबास पहनना है? मुझे 3 महीने बाद 6-8 जोड़े सिल के आ जाते हैं मेरे, और ये कोई डिसीजन नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या कुछ फर्क भी नहीं है। उस आंखें बंद करके जो 6 जोड़े लटक रहे होते हैं उनमें से कोई एक निकालते हैं और पहन लेते हैं। अच्छा, वैसे तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन यासिर शामी और आपकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जैसी थी। ये जोड़ी टूटी कैसे? ज़ाहिर है जब आप घर में भी होते हैं, भाइयों बहनों से भी आपके इख्तिलाफात होते हैं, और ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसकी नाराजगी किस बात पर है, लेकिन सब दोस्तों से नाराज है। आपको वाकई नहीं मालूम? अल्लाह जानता है, वाकई मालूम नहीं है। इसलिए कि सिर्फ उसकी नाराजगी मुझसे नहीं है, वसीम बादामी साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक था उसका, उनसे भी आजकल वो जरा खिंचा सा रहता है। बाकी दोस्त जो हमारे सर्कल के 8-10 लोग थे उनमें से भी किसी से भी आपने जानने की कोशिश नहीं की? आप इंसान व्हाट्सएप कर देता है। जी बिल्कुल की। मैं घर भी गया, लेकिन वो ठीक है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उसके। तो उन्होंने बताया नहीं? या मुझे नहीं बताना चाह रहे? नहीं, वाक़ई नहीं बताया, अल्लाह जानता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी सही दोस्ती चल रही है, व्हाट्सएप पे बात होती रहती है? नहीं, काफी अर्सा हो गया नहीं बात हुई। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि क्या मुझे शक है 2-3 बातों पे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप हमारे साथ शेयर कर। मेरा ख्याल है वो एक उन पर एक FIA का एक मुकदमा चल रहा था, उसके हवाले से किसी पॉडकास्ट में किसी ने मुझसे पूछा कि आप इस के बारे में क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि जो भी कानून अपना रास्ता बनाए, ज़ाहिर है हम सब उस पर आमीन कहेंगे। तो शायद उनकी तवक्को थी कि मैं इससे बढ़कर कुछ कहता उनके हक में। अच्छा, ओके। तो शायद
इखलाकियात के हवाले से कुछ था वो जो आमिर लाख साहब की वीडियोस जी 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 केस चल रहा था, उस पर मुझसे राय मांगी। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप दोस्ती और इखलाकियात में से इखलाकियात को चुने और फिर आप सही स्टांस को सपोर्ट करें, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और ये आप यही कह सकते हैं कि देखिए मेरे भाई पर भी कोई इस तरह का मुकदमा हो, सगे भाई पर भी, आप मुझसे अगर ये सवाल करें तो मैं यही कहूंगा कि जो कानून फैसला करेगा हम उस फैसले के साथ होंगे। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों की एक फैंटेसी है कि हमारी दूसरी शादी हो जाए और 90% बेचारे मर्द तो ये ख्वाब देखते रह जाते हैं ना, चले जाते हैं ना, लेकिन आपने माशाल्लाह हैट्रिक कर ली। अच्छा, मैंने किसी फैंटेसी या किसी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, एक होता है ना कि वो आप सोचते हैं मैं बड़ा होकर 2 शादियां करूंगा, वो वाला बिल्कुल नहीं था। बल्कि मैं समझता था कि शायद मैं कभी 2 शादियां नहीं करूंगा। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद और मेरी वालदा में अलहदगी की बुनियाद ही उनका ये फैसला था, उन्होंने शादी की एंड ऑल दैट। तो मुझे मेरी कुछ अच्छी मेमोरीज या अच्छी यादें या फैंटेसीज नहीं थी दूसरी शादी के हवाले से। मुझे लगता है कि अल्लाह बस वो कुछ ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात कि जहाँ ना चाहती, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो आपने बगैर प्लान किए, अनप्लान्ड, जब आप ये सोच के करते हैं ना कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो फिर आप जो भी मिलता है और आपके पास जो भी ऑप्शन होता है आप उसको चूज करते हैं, देन प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर आप वक्त के साथ किसी जहनी हमआहंगी की बुनियाद पर उस वक्त ये फैसला कर लें, वो फैसला शायद बेहतर साबित होता है। अच्छा, वैसे जब हम हैट्रिक की बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। मुझे क्यों लग रहा है कि जाली बाबों को पकड़ते पकड़ते कोई सही वाला बाबा हथे चढ़ गया था आपके। नहीं, बड़ी बदकिस्मती, आज तक हमें तो कोई सही बाबा नहीं मिला, सच्ची बात है। बड़ी ये हैरत की बात है। अच्छा, वैसे कितनी खतरनाक चीज है, बिकॉज इन बाबों की बड़ी लीथल फॉलोइंग होती है और इनको छेड़ना, exactly, इनको छेड़ना मक्खियों के छत्ते को छेड़ने के बराबर है। तो क्या जहन में आता है जब जा रहे होते हैं इस तरह के प्रोग्राम के लिए? ये से आपने निशानदेही की, इसलिए कि ये जितने भी जाली पीर या जाली आमिल हैं, ये तो सब दीन के नाम पर खेल रहे हैं ना। इनकी दुकानें इन्होंने बनाई ही इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, तरीक़त के नाम पर। Exactly. तो मुझे ये कि अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम इतने पक्के सबूत के साथ एक आदमी को पकड़ें कि वो डिनाई ही ना कर सके, यानी इसलिए फिर हम 6-6 महीने, 1-1 साल। तो फैमिली कितनी अफेक्ट होती है? जब मैं घर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद आता था और मुझे कोई खराश या कुछ ऐसी चीज नहीं होती थी, तो मेरे घर वाले पूछते थे आज रिकॉर्डिंग नहीं की आपने। दैट वाज वेरी कॉमन फॉर देम, बहुत ही नॉर्मल और यूजुअल हो गया था उनके लिए। सो लेकिन सब दुआ कर रहे होते होंगे, परेशानी बहुत ज्यादा होती होगी। माँ खास तौर पर ऐसा भी हुआ, कुर्रतुलैन जो है वो खबरें पढ़ा करती थी उस जमाने में, और मुझ पर जब कभी फायरिंग या कुछ ऐसा वाक़या होना या तशद्दुद की बात होनी, तो वो उनके हिस्से में वो ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी। अब सोचिए कि बीवी बैठकर और उसको नहीं पता कि एक्चुअली वो सर्वाइव किया है या नहीं किया, सिर्फ फायरिंग की पहली खबर है या जख्मी होने की पहली खबर है। तो फैमिली ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे, घर के बाहर जब फायरिंग हुई तो बहुत सब परेशान हुए। आप कच्चे के इलाके में भी तो गए थे ना? कच्चे में हमने डाकुओं के साथ भी शोज किया। वो कैसे, वो वहाँ से अल्लाह का शुक्र है आप आ गए, लेकिन हमें एक स्टेज पे यरगमाल बना लिया था उन्होंने। Really? आप यकीन करें कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे जदीद तरीन हथियार पहली बार देखे थे वो मैंने कच्चे के डाकुओं के पास देखे। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, उन्होंने हर एक चीज का अपना अपना नाम रखा हुआ था। वो एक बहुत ही मिसाइल शिकन किस्म की कोई तोप थी उनके पास, छोटी मिनी तोप, जिसको वो पपीता कहते थे। तो वो गॉड, पपीता। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने अपने हथियारों के रखे थे। पपीता ले आओ तो वो तो आपके तो माइंड में यही आ रहा होगा। पपीता आ जाएगा, एग्जैक्टली। यानी आप उनकी कॉल ट्रेस भी कर लें तो आपको लगेगा कि पपीता की बात हो रही है। तो लेकिन वो सच्ची बात है, एक बड़ा दिलचस्प एडवेंचरस ऑब्वियसली, लेकिन आई ओपनिंग भी कि किस तरह से एक रियासत के, एक स्टेट के, पुलिस के और इदारों के होते हुए इस तरह का हथियार, इस तरह का वेपन, इस तरह की चीज़ें इन लोगों तक पहुंच रही हैं। बट हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपके पास कुछ वेपन्स हैं, लाइसेंस्ड वेपन्स कुछ है? एक वेपन, एक है पिस्टल। वो हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि जिन दिनों में कराची में था वो सिंध का लाइसेंस है। अच्छा, ओके। तो अभी कराची ही में एक दोस्त के यहाँ अमानतन पड़ा हुआ है, पर यहाँ लाहौर आके मुझे वसीम बादामी साहब के यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ? वो शकील भाई जिनका मैं जिक्र कर रहा था। शकील भाई, उनके पास। अच्छा, वैसे एक और सवाल है, वसीम बादामी साहब ने कभी नहीं आपसे पूछा कि यार आप माशाल्लाह हैट्रिक की हुई है, मुझे भी कोई टिप? वो गीदड़ सिंगी कहाँ है? वो गीदड़ सिंगी किसी संदूक में रख के जमीन में दफन तो नहीं कर दी? आप वसीम बादामी साहब को हल्का ले रही हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें।
अभी इस चैनल में जो काम कर रहे हैं, आपका क्या शादी के बाद इंक्रीमेंट लगाते हैं? ये अच्छा, वाह वाह वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो कमाल है। ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। लगना चाहिए, कोई ना कोई बोनस से कुछ ना कुछ होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार। मतलब हैट्रिक किया क्योंकि अभी वो अभी जो मेडिकल कार्ड था हमारा, तो उसको मैंने अपडेट करवा के मुझे 3-4 दिन पहले ही वो मिला, तो मैं बड़ा मैं देख रहा था, मैंने चैनल वाले भी सोचते होंगे इधर उसमें 3 नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, वैसे आप इरादा रखते हैं कि और शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपसे अर्ज किया, मैंने तो ये भी इरादतन नहीं किया। वो अल्लाह की ज़ात ने वही बात की जो फैसला करवा दिया, वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी मैंने सोच के प्लान करके बगैर सोचे हो सकता है। बगैर सोच के से मुराद है कि जिंदगी में कुछ ऐसा वक्त आ जाए, ऐसे हालात हों और वो शख्स कि जो आपको लगता है कि आप उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत करम किया हर एतबार से, लेकिन आप उसकी किसी ज़ाहिरी चीज़ की वजह से, उसके किसी बैकग्राउंड की वजह से आप ये फैसला नहीं कर रहे, इसलिए कि आपको लगता है कि उसे आपकी या आपको उसकी ज़रूरत है और ज़हनी तौर पर आपकी हम आहंगी है, और ये कि उसके आने से आपकी फैमिली पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक वो फैसले तो चौथी भी हो सकती है अगर ऐसा नहीं, इस एतबार से अब मुझे लगता है कि बहुत हो गया, अब ब्रेक लगा दें। जी जी, चलिए हम ये इंटरव्यू संभाल के रखिएगा प्लीज, मुझे याद दिलाते रहिए। ये सबसे अहम सवाल था आज के इंटरव्यू का, तो ये आपने संभाल के रखने हैं। यार वे बाबाया मिल सावल यार वे, मेरे पीछे लगा इकरार वे बाबाया मिल साव। चल कौन साहब हैं आप और हमारे गेस्ट के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं? असी बाबे हाँ, असी चीले कीते, असी जहर प्याले पीते। तेरे चेहरे तो तू परेशान लग रही है। नहीं, लगता तू सस को बहुत खिजी है। क्यों भाई, अच्छा सोचे और अच्छा बोले। मेरी सस क्यों ऐसा हाल करेगी भाई? ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ करता ससा ने, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆ? पहले अपना हाल तो बेहतर कर ले माजरत के साथ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਆ। कित्थे पहुंचे बाबा जी? ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ गए हो, कोई तो जगह छड़ दियो। मैं ये सोच रहा था मैं बाबों के पास जाता हूँ, इस बेचारे की क्या कमबख्ती आई है कि चल के मेरे पास आ गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बड़ी वड्डी डील लेके आया पाइन लई। बिस्मिल्लाह। कौन सी डील? यहाँ ते 3 साल ਲਈ खामोश हो जाओ, अच्छा, या लंदन निकल जाओ ते या सिस्टम दा हिस्सा बन जाओ। बच्चिया तू क्यों नहीं समझदा, सानू तेरी जरूरत है। हॉस्पिटल, थाने, कचहरी ये सांभण ਲਈ ਅਸੀਂ जो है गए हैं। लिहाजा बच्चिया आ जाओ। अच्छा नहीं तो ना सही। ये साडे मौकल ने, साडे नाल ने। ये इतने ड्रामे होते हैं है ना? कि ये यूं बात कर रहे होंगे किसी से, कोई अचानक से आएगा और वो सब मौकलीन के नाम पर, जो मेरे कब्जे में जिन्नात हैं, इनके नाम पर इतना ये फ्रॉड करते हैं और मासूम लोगों और इनके पास कोई कहानी लेकर चले जाएं। आप कहें जी मेरे 10 बच्चे हैं, 10वें बच्चे, वो जो सब कहेंगे कि मेरे पास मौकलात हैं, और ये नहीं जानते होंगे कि जो बता रहे हैं ये झूठ है। तो हमने इतने बाबों को इस तरह बेनकाब भाई हमारे पास है जिन्नात। अच्छा, है बोतलां ਅਸੀਂ 2 कर सकने हैं। अच्छा करिए, करके दिखाओ। नहीं हुई ये कह नहीं पाई। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ यही ਉਹਦਾ नोट किया है ते ਅਸੀਂ बाबे बन गए हैं। आप देखिए वो बेचारा जो किसी पीर के पास जाता है वो कितना परेशान होता है। उसके घर में कोई मसला चल रहा होता है, उसकी किसी की माँ को कैंसर है, किसी के बेटे के दिल में सुराख है, वो इन परेशानियों के साथ इन बाबों के पास जाते हैं और इन्हें कख नहीं पता होता है, ना इन्हें दीन का कोई इल्म होता है, ना दुनिया का इल्म। बेहतरीन कारोबार है, 0 इन्वेस्टमेंट के साथ अरबों रुपए का बिजनेस है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ओए, अच्छा, वाह 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 वाह। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, 1000 ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ 1000 ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਓਏ और खवातीन और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही।
निम्रा, हमें इतना आप रैम्प पे नजर आती हैं परफॉर्म करते हुए, मॉडलिंग को परसू क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं एक अच्छी मॉडल रही हूँ। अरे बस बस, इतने नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाते हुए मॉडलिंग करना, भाई हैट्स ऑफ। गाना गाते हुए कर सकती हूँ वैसे। हाँ। मुझे एक्सप्रेशन वो बहुत एक उनके ना स्पेसिफिक आपके एक्सप्रेशन होते हैं मॉडलिंग में, स्टिफ फेस बहुत, चाहिए। हाँ, लेकिन no, इनका वो नेचुरल होता है, वो जो करती है मैं जो कर रही हूँ ना, मैं सिख साहब आपको बहुत नजदीकी से जो है ना वो मैं कॉम्प्लीमेंट दे तो जानते मुझे हैं, कोई बोलेगा मेरी लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है ये वो, फॉलो भी करते हैं लेकिन इनको वो सोशल मीडिया बाकी पे। बहुत नेचुरल कर। सिख साहब फॉलो करते हैं नहीं? मैं फॉलो करता हूँ, मैं इनके सॉन्ग मतलब रील्स मिल जाती है कुछ, लेकिन ये बाकी बहुत नेचुरल कर, नेचुरल कर। तो मेरा वो एक है कि मैं नेचुरली ऐसे जब परफॉर्म कर रही हूँ, मैं कहती हूँ मेरा स्माइल है फेस पे, मैं नहीं वो बना सकती। एक फेस कार्ड एक प्रॉपर होता है मॉडलिंग का। मैं थोड़ी देर ऐसे बैठूँ, मेरा मुंह थक जाता है। देखिए हमारे मुल्क की उभरती आवाज है, हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारा तो सितारा है, सुपरस्टार है हमारे मुल्क का। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स, ठीक है? निम्रा एक्टिंग करेंगी, आपने हेडफोन्स लगाने हैं, वो एक्टिंग से लिपसिंग से आपने जज करना है कि वो क्या कह रही हैं, ठीक है? फिर आप करेंगे और निम्रा गेस करेंगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। अब इसकी एक्टिंग करो, लिपसिंग करो, जो भी समझ आता है। ओह माय गॉड, ओके। तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जाने लगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो गाना। तुम्हें दिल भूल जानी पड़ेगी, एग्जैक्टली लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, आगे क्या है? हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हाँ। हो जाएगी बल्ले बल्ले। आज काला जोड़ा पा साडी फरमैश फरमाइश वो तुसी पहले ही पा चुके हो। वेरी गुड, बस ये चीज है, हाँ। बस वो खत्म। तुसी पहले ही पा चुके हो। बस सर, अब आपने एक्टिंग करनी है, ठीक है? ओके। मैं ते मेरा दिलबर जानी, मैं ते मेरा, मैं ते फिर मैं मैं ते फिर एक्टिंग एक्टिंग डांस भी कर सकते हैं। मैं ते मेरा दिलबर जान, अगर मुझे सेकंड वर्ड बता दे। मैं मेरा मेरा दिलबर दिल बर जानी, दिलबर, मैं एक मिनट, मैं ते मेरा मैं ते मेरा दिलबर जानी, मैं तो मेरा दिल बर जा रही। कितना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल वाली बात कर दें आज निम्रा के सामने। हाँ, कितना सोना ऊंचा तेनू बोल। रब ने I know that। अच्छा मुझे ना, ओके, ओह माय गॉड, मुझे ना लग ही रहा था कि ये वाला गाना तो होगा। मैंने कितना सोना तेनू रब रब ने ने बनाया। वाह वाह दिल वाह। करे वेखदार जीटी रोड गड्डियां लग जीटी हाँ ना जीटी रोड ते नहीं। ब्रेका लगी। इनको थोड़ा करने देना, शुगर लगे। क्या ठीक है, एक जीटी रोड ते गाड़ी जीटी रोड पैर से पाँव। दो गाड़ियां, हाँ, चला भी सकते हैं रोड- गाड़ी। मेरी बात रोड- सुनिए सिख साहब, जीटी रोड ते ब्रेका लगियां बिलो तेरी टोर वेख के। आपने ना गाड़ी अब थोड़ा उठ के चला के शायद दिखाएं, शायद इनको समझ आए। नहीं मैं गाड़ी तो अब नहीं चला सकता, तो ब्रेका ओके, जीटी रोड पे जीटी एक मिनट। रोड GT रोड रोड ते ब्रेका ब्रेका लगियां नहीं, बिलो तेरी टोर वेख के। ओके। जीटी रोड ते ब्रेका धक्का, धक्का ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी GT रोड GT जीटी रोड। G एक मिनट जी
टी चाय कप टी GT रोड 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 ब्रेका रोड 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 रास्ता हाँ GT यस रोड यस ते यस रास्ता। रोड ते ब्रेका जीटी रोड पे ब्रेक अप और वो टी वाला बहुत अच्छा था कप हाँ, like ये टी वादिय तीरा से आपका खानदानी ताल्लुक है, ननकाना साहब में आपने आंख खोली, रहते आप मुल्तान में हैं, पाए आप लाहौर में जाते हैं, ये कहाँ घूम फिर रहे हैं समझ नहीं आ रही। मैं कहता होता हूँ जात दा मैं जट हाँ, आहा नानके मेरे राजपूत ने, वाह वाह जबान दा मैं पश्तून हाँ ओए होए। ते मजहब दा मैं सिख हाँ। सारी खतरनाक लोग इकट्ठे हुए अच्छा हमने पश्तून का तो पख्तो रजी पख्तो रजी का नाम आता पख्तो रजी हाँ पख्तो रजी सराई विच भी गाल कर गिनो हाँ मुल्तान वाले पास उस जी रह हाँ, के नहीं मुल्तान तो है, जी आंदे हाँ। सारियां सिमा पा दियो फिट्टे चल वैसी। चलो ऐसी चलो अच्छा निम्रा जब पिछली बार भी हमारे शो में आई ना तो सबका ये सवाल था कि निम्रा को शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए, फिर से उन्होंने कहा ये सवाल जरूर वैसे पूछना मैं है। एक कॉम्प्लीमेंट देने लगा जी। था निम्रा पे कि मैं अब रिक्वेस्ट करूं जो पिछला इन्होंने एक जो लाइयां गाना गाया जी। मैं सैयद नूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चूड़ियां की रीमेकिंग करें तो इस गाने का मौका निम्रा को दें, आए। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। चूड़ियां 2 वैसे बना रहे हैं चूड़ियां हमारे अगर- शो में अगर- आए थे। अगर मैं सैयद नूर साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इस गाने का मौका जो है वो और हीरोइन भी अगर इन्हीं को ले लें तो क्या ख्याल है। नहीं वो क्या? किसी और को टीवी सिंगर ठीक हुआ हम गए अच्छा निम्रा कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए। यार मुझे चाहिए लड़का पता नहीं यार नहीं ना कुछ तो कैसा हो, यार बस अच्छा हो समझने वाला हो और गुड लुकिंग हो। जारी बात यार गुड लुकिंग मैं ये समझती हूँ पहले वाली एक छोटी निम्रा जो थी जो पहले समझती थी कि लाइक सब कुछ खूबसूरती होती है, अब वो नहीं है। अब मुझे लगता है कि खूबसूरती के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है जो एक बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। तो मैं उस पे नहीं जाती और ना ठीक मुझे है। लुक्स मैटर करनी है ना मुझे चीज़ें और कुछ मामला जो हैं मैं उन पे नहीं जा रही। फाइनेंशियली इतना तो स्ट्रांग हो कि आपको अफोर्ड कर सके। अफोर्ड करना और होता है लेकिन हाँ इतना वो कमाए एटलीस्ट इतना कमाए कि हमारी लाइफ इजी हो सके चलने के लिए साथ चलने के लिए हम इजीली लाइफ को जो चीज़ें नॉर्मल तो हैं निम्रा माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, फिर सक्सेसफुल इतनी ज़्यादा हो, लोग बहुत अप्रोच करते होंगे आई एम श्योर और प्रपोजल्स भी आते होंगे, अभी कोई इरादा नहीं है। फिर डू यू सपोर्ट लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज का ही इरादा है। मैंने ये सोचा हुआ है लोग अगर अप्रोच करते भी हैं तो फिलहाल मैंने ये बोला हुआ है कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे किसी को कोई भी अभी एंटरटेन नहीं करना है फिलहाल। बट हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वेट कर लो, अगर जब मुझे लगा कि मैं अब विलिंग हूँ ये करने के लिए क्योंकि शादी इज़ अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट द गुड्डा गुड्डी का खेल और आप कर लोगे और चीज़ें हो जाएंगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर अब सोचती हूँ, मैंने बोल दिया मैं पहले वाली निम्रा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचती हूँ कि जब मुझे शादी करनी है तो ऑब्वियसली मुझे अपने हस्बैंड को या अपने ससुराल को डिजर्व अ मैच्योर गाय। बस एक लाइन में है कि मैच्योर गाय। मैच्योर somebody who's mature, और वो who's मेरी mature. एटलीस्ट मेरी स्ट्रगल को अंडरस्टैंड करे, जितनी मुश्किल से मैंने अपना नाम लिया है उसकी वो रिस्पेक्ट करे और उसको वो ऐसे ना करे कि यार ठीक है अब Value मिल करे। गया। उनको शादी निम्रा मेरा से करनी है, शादी हिना नियाज़ी से करनी है, बाद में लाइक पता है मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता और हाँ, मुझे ये ना मत वो अच्छा पहनो, नहीं। ये मत करो भाई, तुम हमसे शादी मत करो। अगर तुमने शादी करनी है तो फिर वो सब हमें करने दो जो हम चाहते हैं। हाँ चेंज अगर पॉजिटिव हो फिर Positive उस- change, I don't change हो तो mind. फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई इस तरह सी पाबंदियां लगाए कंट्रोलिंग वाला चेंज नहीं मैं यही बोला ना कि अगर मैं बताऊं अगर आपको पॉजिटिव चेंज के लिए कहे तो वो जरूर अच्छा होना चाहिए आपकी बेहतरी के लिए। लेकिन अपनी सोच को वो करना मुसल्लत ना करे। निम्रा, कहा यह जाता है कि रिजेक्शन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आपकी एक वीडियो यूट्यूब पर अभी तक है जिसमें आप एक रियलिटी शो में गई और उन्होंने आपसे माजरत कर ली और आपको ये कहा गया कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके बाद आपने इतनी मेहनत की कि आज आप पाकिस्तान की सुपरस्टार बन गई। तो क्या जज्बात थे उस वक्त? 10 साल पुरानी बात है वो। तो आप छोटे होते हो तो आप बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हो चीज़ों को, बुरा भी लगता है, लेकिन अब मैं उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करती हूँ
और मैं समझती हूँ कि हाँ मुझे तब बहुत काम करना था खुद पे, और मैं बहुत छोटी थी, मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट थी, मेरा वोकल टोन बहुत डिफरेंट था। कभी कभी जो हमें चीज़ें उस वक्त नहीं मिलती, हमें लग रहा होता है कि यार ये क्यों नहीं मिली, मेरे साथ गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। पर थोड़े अरसा बाद, कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है, मसलियत समझ आती हाँ, है। आपको अल्लाह के कुछ फैसले भी समझ आते हैं कि ये होना तब ज़रूरी नहीं था। और ये ना होता तो आज ये ना होता। निम्रा, उसके बाद कभी उन जजेस से मुलाकात हुई हाँ है? हाँ हुई। तो उनके क्या कमेंट्स थे? अच्छे, वो बहुत मतलब उन्होंने बहुत उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ जब बच्चा स्ट्रगल करता है, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने देखा और बोला हो कि नहीं ये कौन कैसे। हाँ वो वैसे हमारे सीनियर्स हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके हर फैसले की जो उन्होंने किया है कभी भी, तो वो बहुत अच्छे से मिले हैं। इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं एक ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। अरशद साहब, कहा यह जाता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं महीने के, माशाल्लाह। और मैं समझती हूँ अगर मेहनत उसमें है, उसमें बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं वो लोग भी, आसान नहीं है ये काम। तो अगर अल्लाह ताला उन्हें नवाज रहा है तो खुश होना चाहिए। लेकिन आप महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं? हम भी लाखों ही कमा रहे हैं जी। हाँ जी, कोई फिगर कोई इतना बता दीजिए कि आइडिया हो जाए कितने पैसे कमा रहे हैं? 2-3 मिलियन कमा लेते हैं महीने का। माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 मिलियन। तो क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं, रखते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, गाड़ी अपग्रेड करते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे लगाते हैं? मुझसे 2 छोटे भाई हैं, हम एक घर में सारे रहते हैं, लेकिन सबके अलग-अलग पोर्शन अब बनाए हैं हमने, जी। और सारे घर को हम इसी सोशल मीडिया से चला रहे हैं। अच्छा। और अम्मी हैं, अब्बू हैं साथ, दोनों शादीशुदा हैं भाई, उनकी भी फैमिली है अपनी, मेरी भी है। तो हम सारे घर में वो जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना, वो इसी से हम चला रहे हैं। अभी बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इससे हम कोई प्लाट वगैरह नहीं खरीद रहे। जी मैं खोल देता हूँ। तो प्लाट वगैरह हम नहीं खरीद रहे। ओके, घर को तो सारे फैमिली को, बस अपनी फैमिली को हम जिस तरह हम पहले इकट्ठे रहते थे ना, सब अभी इकट्ठे कोशिश कर रहते रहे हैं हैं। हम इकट्ठे रहें और माशाल्लाह। इकट्ठे खाएं पीएं। हमारा एक सेगमेंट है रीडिंग लिप्स, जिसमें आपके कानों पे हम हेडफोन्स लगा देंगे, मैं लिपसिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, आपने गेस करने हैं, समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रही हूँ। ज़ैनब के पापा दुआ नजर नहीं आ रही। आपने कहा ज़ैनब के पापा, दुआ के पापा नहीं कह सकते। नहीं, ज़ैनब के पापा दुआ नजर नहीं आ रही। ज़ैनब के पापा दुआ किधर है? हाँ, ओके, दुआ नजर नहीं आ रही। वतन मट्टी, झाड़ू से जो मट्टी गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना। ओके, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा ये कोई नगमा मेरा ख्याल बोल रहे हैं आप। हाँ, हम जिंदा कौम, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है। हाँ, हम जिंदा कौम है। आजा बैजा साइकिल ते, आजा नहीं बैजा साइकिल ते। आप कोई सॉन्ग गा रही हैं, वो उसमें कहीं जाने का जिक्र है कोई? तो कौन सा सॉन्ग है? आजा बैजा साइकिल, आजा बैजा साइकिल पे। डायमंड बटन दबा दो, डायमंड बटन दबा दो, सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो, डायमंड बटन दिला दो, वायरल भी करवा, रल मिल के तुसी सारे 10 मिलियन व्यू बढ़ा दो। भाई साहब तरलों पे ही आ गए हैं। कौन है आप? मैं अजब भट्ट, अजब भट्ट। आप वही है ना जिनका एक केस खत्म होता है तो दूसरा खुल जाता है? ओए सिर्फ अफवाह ने,
ਇਹ ਫੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। खैर इधर क्यों आए हैं? ਇਧਰ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ, ਗਾ ਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ 골ਡਨ ਬਟਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ बुरी ਗੱਲ ਹੈ, देखो जरा। भाई देख लें, इतने नाइस और इतने अच्छे इंसान से भी ऐसे यूट्यूबर्स को मसला है। वैसे अरशद साहब, एक जेन्युइन सवाल है मेरा। जी जी। ऐसा क्या लोग कहते हैं, क्या मसला होता है, इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं हाँ। कि भाई हम नच रहे हैं, टप रहे हैं, व्यूज हमारे नहीं आ रहे और आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं? अक्सर लोग समझते हैं कि वायरल होने के लिए कोई अनोखी हरकत की जाए या अजीब सी बात की जाए तो वायरल हो। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हो भी जाता है, ये हाँ तुक्का जी। चल भी जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलता। ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। आप अपनी हरकतें पहले दुरुस्त करें, ठीक है, ताकि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें। ਹਰਕਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ बेटा, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दुआ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। दुआ जल्दी से आओ। इधर आओ बेटा, मुझे कोई दुआ दो ताकि मेरे केस खत्म हो। मेरे बच्चे इधर आओ। दुआ जाओ, अंकल को पुमा करो और हाँ, दुआ इधर भी आओ, करो। शीक हैंड करो। ठीक है, क्या होता है? शाबाश भी दो, ऐसे। इधर शाबाश भी बोलो। अंकल आप हिट हो जाओ। ये लो। बेटा बड़ी तेज है। कुछ कह दो वहां बैठो। असल है तोते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। बेटा मेरे साथ वीडियो बनाओगे आप? हाँ, क्यों नहीं। बनाओगे तो? नहीं, ये भी नहीं कहा पा रही। अजब बट दे वैसे ही मैंने लगता हालात खराब जा रहे ने। अरशद साहब, आप क्या मशवरा देंगे? कैसे इनको इनके व्यूज आ सकते हैं, वायरल कैसे हो सकते हैं ये? बताएं जरा। उन्होंने अपना नाम रखा है अजब बट। अजब अजब बट। बातें भी वो अजब ही कर रहे हैं। करते रहे, इंशाल्लाह वायरल हो जाएंगे। या फिर मैं कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं कैमरा खोल के कहूँ ये मैं हूँ, ये मेरे 9 बच्चे हैं, हाँ। ये मेरी बेगम है, ये आखिरी स्टेज पर है। ये ले। चलो जी, फिर मैनू इजाजत दियो। मैं एक बंदे हमारी तरफ से इजाजत ही समझे। एक बंदे नू नहर च सुट के ते मैं ओदी वीडियो बनाउणी है। मैं फिर आवांगा, जरूर आवांगा। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, तुम छत्ती से जल्दी से। माशाल्लाह। आप ही को बस पकड़ लो एक ऐसे। थैंक यू। वो जो चीजें डिलीट हो गई थी वापस आ गई हैं। अच्छा, मुझे बताओ, फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा येलो। अच्छा, बड़ी होके क्या बनूंगी? बड़ी होके मुझे कान में बता दो। फौजी। ओए होए, तालियों से। शौक क्या है, क्या खरीदने का दिल करता है? खिलौने से खेलती हूँ। कौन से खिलौने से? फेवरेट खिलौना कौन सा है? किससे? गुड़िया से छोटी। गुड़िया भी आपके पास? क्या नाम है उस गुड़िया का? गुड़िया का असली नहीं है ना, गुड़िया छोटी। हमारा शो कैसा लगा? अच्छा। ओए वाह वाह वाह। बस अब आप मेरी बहन बनोगी, मेरे साथ घर आओगी, मेरे घर आओगी। सबको बोल दो कि बस मैं हिना बाजी के साथ जा रही हूँ, हिना आपी के साथ जा रही हूँ। बाय बाय बोल दो सबको, अल्लाह हाफिज। आप इमिना की बहन बन। थैंक यू। चलो उधर जाके अब आप बैठो। थैंक यू। दुआ, बहुत सारी तालियां दुआ के लिए। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। सारा ये जो जर्नी है आपकी, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये शायद मेहनत तलब काम नहीं है, लेकिन आज आपने ये भी क्लैरिफाई किया कि आप जॉब के साथ साथ कंसिस्टेंसी से ये काम कर रहे थे, लगातार आप ये काम करते रहे और अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिया। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे आने का सोचते हैं, और बहुत सारे सोचते हैं कि क्योंकि वो सोशल मीडिया के लोगों की बदलती हुई ज़िंदगी अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो सारे चाहते हैं कि हम भी आएँ और हमारे हालात भी बदलें। लेकिन उसमें मैं एक टिप्स दूंगा कि आपने जब भी आना सोशल मीडिया पे, तो ये देखना कि हम कौन हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि हम मुसलमान हैं, तो बस इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने उस वाला काम करने और मेहनत करनी है, लेकिन मुसलसल करनी है।
और मेहनत और मुसलसल हो तो अल्लाह ताला उस मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बोतल घर लेके जा रही हो? मैं बोतल घर के लेके जा रही हूँ। ये बोतल घर लेके जा रही है, ठीक है। तो मुझे ये लॉकेट दोगी जो पहना हुआ है? ओए होए, उसने तो लॉकेट ही उतार दिया भाई, क्या बात है, तालियां यार, इतना क्यूट लॉकेट है। थैंक यू दुआ, मैं पक्का ले लूं। आप बॉटल ले लोगी? भाई दुआ ने आज मुझे बहुत ही खास गिफ्ट दिया है, इतना प्यारा ये पेंडेंट है, वैसे ये आप पहन लें। थैंक यू, इतना प्यारा लग रहा था। आप इसे को रख लो, आप इतना प्यारा लग रहा है, ये तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अल्लाह हाफिज बोल दो देखने वालों को। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।